देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, वृत्त की त्रिज्या कितना है? एक वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। तो वृत्त बना लीजिएगा और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या बना लीजिए। बोला वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि वृत्त के परिगत, परिगत मतलब वृत्त के बाहर, कहाँ पे? जब भी परिगत बोलेगा तो मतलब वृत्त के बाहर। तो बोला है वृत्त के परिगत, तो वृत्त के बाहर एक त्रिभुज क्या खींचा गया है? ABC। ये वाला खींच दीजिएगा। इतना बात समझ में आ गया? इसके बाद देखिए खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, पहले इसको नेमिंग कर दीजिए, दिया हुआ उसमें ABC। बोला है BD और DC एक बिंदु D माना गया है, ब्रैकेट में लिखा है जिसमें स्पर्श बिंदु D, ये बताए थे। इसको क्या बोलेंगे? कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करता है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। तो बोला है कि जिसमें स्पर्श बिंदु D, ये स्पर्श बिंदु क्या बना है? D द्वारा BC को क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। मतलब एक बिंदु D है जो BC को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, मतलब बांट रहा है। अब ये गारंटी नहीं है कि बराबर में बांट रहा है, क्या बांट रहा है ये नहीं बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि इसको विभाजित कर रहा है। बात समझ में है? आगे देखिए कि लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो पहले कितना है? 8 सेंटीमीटर है, बाद में कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो BD वाला जो पहले लिखा रहेगा वो पहिका का होगा, जो बाद में लिखा होगा वो बाद वाला का होगा। तो BD की लंबाई कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर और आपका किसका? DC का लंबाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। नहीं, BD कितना? 6 सेंटीमीटर। BD कितना? 6 है। BD और DC दिया है ना, तो पहले 8 दिया, बाद में कितना दिया? 6 दिया। कितना बराबर लिखा है। BD और DC दिया, इसने इतने स्पर्श द्वारा BC विभाजित किया गया। ठीक है, की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। पहले देना चाहिए इसको 6, पहले 6 देना चाहिए इसको। चित्र में दिखाया ना, लिखा है वैल्यू पहले जिसका जो रहता है ना उसका पहले होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें BD और DC दिया है कितना? क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। बिंदु अलग मना है क्या? देखे तो बिंदु अलग मना है। हाँ, बिंदु अलग मना, धरिए बिंदु अलग। उल्टा कैसे? उसे लिखाता नहीं है। देखिएगा फिर से, इसे लिखाता ही नहीं है, नहीं लिखा तो गलती किया। सुनिएगा पहले सवाल देखिए फिर से। बोला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिएगा। फिर बोला है कि वृत्त के परिगत एक त्रिभुज क्या है? ABC। तो वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के क्या? बाहर एक त्रिभुज बनाना है, जो त्रिभुज का नेमिंग क्या दिया हुआ है? ABC। और नेमिंग दिया है, पहले A इसको माना है, B इसको माना है, फिर C इसको माना। इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, और D कहाँ पे है? देखिए जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC को क्या किया जा रहा है? विभाजित किया जाता है। BC है, इसको विभाजित कर रहा है कहाँ पे? स्पर्श बिंदु पे D पे। की लंबाई क्रमशः कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो पहले BD है तो BD का लंबाई कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। और DC का लंबाई कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ
तो बोला है कि चित्र में भुजा ए बी और ए सी ज्ञात करें। मतलब ए वाला लंबाई ज्ञात करना है और ए वाला लंबाई ज्ञात करना है कि कितना लंबाई है इसका। तो पहला बात, ये वृत्त है और वृत्त पे ये दोनों ए बी क्या हो गया, बा बिंदु हो जाएगा। तो बा बिंदु पर वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होता है। तो ए 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है। और ये भी तो वृत्त के बा बिंदु सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो इसकी भी लंबाई आपस में क्या होगा। तो अपना से ये दो को और मान लीजिएगा, ये डी दिया है तो इस बिंदु को जो मन करे सो मान सकते हैं। इसको ई मान लीजिएगा और इसको क्या मान लीजिएगा, एफ मान लीजिएगा, कोई दिक्कत। और इसको मिला लीजिएगा स्पर्श बिंदु से, इतना क्लियर हुआ। और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा और ये भी कितना होगा, ये बात समझ में आया। और फिर ये बा बिंदु ए से ई और एफ पे ये क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा और इसकी भी लंबाई आपस में क्या हो जाएगा। लेकिन ये 6 है तो ये तो 6 हो जाएगा, ये 8 है ये 8 हो जाएगा, लेकिन इसकी लंबाई आपको पता नहीं है तो इसको x मान लीजिए, बात समझ में है। और x मान के फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे एबीसी का, समझ में आया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर इसमें देखेंगे कितना त्रिभुज बन रहा है। एक वाला त्रिभुज है बना, देखिए गिरी ये वाला एक बना है त्रिभुज, ये वाला। फिर एक देखिए ये वाला जो डॉट डॉट दिए हैं, ये वाला त्रिभुज बनेगा। फिर एक वाला आपका ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो पहले एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को बराबर करेंगे तब x का मान निकलेगा। बात समझ में। अब देखिए सवाल कैसे प्रोसीड हो रहा है। सवाल समझ में आ गया ना। बोला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, वृत्त के परिघात एक एबीसी त्रिभुज खींचा गया है जो बीसी को डी बिंदु पर क्या कर रहा है, स्पर्श बिंदु विभाजित कर रहा है, जिसमें आपका बीडी का लंबाई कितना दिया 8 सेंटीमीटर और सीडी का लंबाई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आपको एबी की लंबाई और एसी की लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए पहले सबसे पहले क्या करें, पहले मान लिया कि माना कि ये दोनों तो वृत्त के बा बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा है, तो ए वाला लंबाई और ए वाला लंबाई आपस में क्या हो गया, बराबर। तो मान लिया, माना कि लिख लीजिएगा ए बराबर एफ बराबर कितना x। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि वृत्त के बा बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा है। वृत्त के बाह्य बिंदु ए से खींचा गया स्पर्श रेखा है, तो दोनों की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये बात पता है आप लोगों को। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे एसी की लंबाई निकालना है तो एसी बराबर लिख सकते हैं, एसी बराबर, बाबू बात मत करो, एसी लिख सकते हैं ए एफ अब प्लस कितना सी एफ, एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी। और एफ कितना है, एक्स माने है ना, 1 सेंटीमीटर है, और एफ सी कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर आपको एफ निकालना है, ए बी निकालना है, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी। ए कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर माना गया है, और ई बी कितना है 8 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रहा है। ये पूरा लंबाई है ए से बी तक ले, तो ए लिख सकते हैं ए ई की लंबाई और प्लस ई बी की लंबाई। मतलब ये पूरा अगर 12 है तो 8 है, तो कितना होगा 4। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, और ये वाला कितना हो गया BC लिखेंगे, तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं BD प्लस CD, BD प्लस BC चाहे CD कुछ भी लिखिए। तो कितना है 8 सेंटीमीटर और प्लस कितना है 6 सेंटीमीटर। 8 से कितना रहेगा 14 सेंटीमीटर।
ये बात समझ में आ गया। और ये एक्स है, एक्स प्लस कितना 8 हो गया, एक कितना है एक्स प्लस 6 हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या हुआ है कि ए वाला भुजा की लंबाई अलग है, ए वाला भुजा की लंबाई अलग है और ए वाला भुजा की लंबाई अलग है। क्यों अलग है बात समझिए। अगर x का कुछ भी मान आएगा, जो भी मान करे आप मानिए, मान लीजिए अगर 2 मान आया तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 8 ए है 2 ए कितना 10 हो जाएगा। ए वाला कितना गया 8 6 14 और ए वाला बाबू कितना गया 6 2 8। तो तीनों त्रिभुज की भुजा अलग अलग आ रहा है। कुछ भी आप मानिए हम x को 1 मान लेंगे, 1 प्लस 8 9, तो ए बी की लंबाई कितना गया 9, फिर बी प्लस सी 8 6 कितना 14 और फिर 6 1 कितना गया 7। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो त्रिभुज है एबीसी, इसको तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं है। तो कौन सा त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। आप लोग को बताए थे समबाहु होता है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। एक समद्विबाहु होता है जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होता है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होता है। एक विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब सर उसका सूत्र निकालना पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पढ़ेंगे 8वां क्लास में हीरोन का सूत्र आप लोग, एस बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी पढ़े है ना। अब ध्यान दीजिएगा सर, तो उसमें जो हीरोन का सूत्र लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले एस का मान निकालना पड़ता है। तो एस का मान निकालने के लिए आपका जो सूत्र होता है वो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए अर्ध परिमाप निकले, बात समझ में है। अब ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा, ध्यान दीजिएगा सर। ए माना गया त्रिभुज ना, तो इसके सामने वाला भुजा वाला ये छोटा होगा, यहाँ BC। तो ए का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। ए है तो इसके सामने वाला भुजा देखिए कौन है, तो इस ए छोटका ए होगा। 8 6 कितना हो जाएगा 14। तो छोटा ए का मान कितना गया 14। फिर देखिएगा अब बी का मान देखना है तो इसके सामने देखिए कौन है, ए सी है ना। ए सी कितना है 6 प्लस एक्स, चाहे x प्लस 6 जो भी लिखना। ये बात समझ में आ गया। इसको लिख लीजिए बी का मान। मेन ध्यान से समझिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाबू, यहीं पे मेन। और सी ए है तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा होगा, ए होगा। तो छोटा वाला सी का अलग है इसको। तो ए से सी तक कितना है 8 है, x है तो कितना जगह x प्लस 8 चाहे 8 प्लस x कुछ भी लिखिए जो लिखिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ से ABC का मान बाबू निकाल लिए तो इसमें डालिए। तो s बराबर लिख सकते हैं 14 प्लस x प्लस कितना है 6 प्लस x प्लस कितना है 8 बटे कितना। ध्यान से समझिए, थोड़ा क्वेश्चन खतरनाक है। अब देखिए x वाला को एक साथ जोड़ा जाता है और ये नंबर एक साथ जोड़ा जाएगा। तो 8 गो 6 गो 14 गो 14 गो 28 गो। तो इसको लिख सकते हैं 28 प्लस x 2x बटे कितना 2। इसमें से क्या करेंगे कि 2 कॉमन लीजिए, ऊपर में 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर में कितना बचेगा 14, क्योंकि 14 तो ना कितना होता है 28 और यहाँ पे कितना बचेगा x बटे कितना 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसका मान कितना गया 14 प्लस। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब हीरोन का सूत्र लगाइएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखिएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ध्यान से पहले देखिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस, पता है ना जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आपको सर एस का मान पता है
और ए का भी मान पता है, बी का भी मान पता है और सी का भी मान क्या है पता है। इसमें सर डालिए। अब ध्यान से देखिएगा, एस का मान कितना है 14 प्लस एक्स। फिर देखिएगा ध्यान से देखिएगा तो गलती हो जाएगा माइनस प्लस में। एस का मान कितना है 14 प्लस एक्स। फिर साइन क्या है माइनस का, यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 14। कोई दिक्कत? अब देखिए सर, अब ये वाला मान डालेगा एस माइनस बी है, एस का मान कितना है 14 प्लस एक्स। अब फिर बीच में माइनस का साइन है, अब फिर बी का मान कितना है एक्स प्लस 6। सब ब्रैकेट में लिखिएगा ना तो फिर माइनस प्लस में दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए सर, ए रखा गया यहाँ तक, इसका रखिए। एस का मान कितना है 14 प्लस एक्स। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन दीजिएगा, फिर ब्रैकेट दीजिएगा। सी का मान कितना है एक्स प्लस 8। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा प्रोसेस ज्यादा लंबा था। क्लियर हो गया यहाँ तक? आप सर इसको ब्रेक करिए, माइनस प्लस अंदर ले जाइए। देखिए ये 14 प्लस एक्स है, इसको देखिए ये 14 प्लस एक्स और माइनस प्लस माइनस था, ये कितना रहेगा 14। आगे देखिए ये कितना है 14 प्लस एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर बाबू इसका कीजिए, कितना है 14 प्लस एक्स। ले जाइए, माइनस में प्लस से गुना करता माइनस, और फिर माइनस में प्लस से होगा माइनस 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत नहीं है सर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, ए एक्स माइनस में है, ए एक्स क्या है प्लस में था, कट जाएगा। कोई दिक्कत? फिर यहाँ एक्स माइनस में है, एक्स प्लस में है, कट जाएगा। और यहाँ 14 प्लस में है और यहाँ 14 क्या है कट जाएगा। कोई दिक्कत? इतना चीज क्लियर हो गया? आगे देखिए, यहाँ पे कितना बचा 14 प्लस एक्स। यहाँ क्या बचा एक्स खाली। यहाँ 14 में से 14 प्लस में और 6 माइनस में है, तो किसकी संख्या ज्यादा है प्लस का। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 प्लस 8 होगा। कोई दिक्कत? यहाँ 14 प्लस में है और 8 क्या है माइनस में, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत नहीं ना किसी को? ध्यान से देखते रहिएगा, बस तनी मनी इधर उधर हुआ तो बस। अब देखिए सर, इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा। ए 8 6 कितना आ जाएगा 48। एक्स वाला को इसके साथ गुना कर। ये 14 में एक्स से गुना है तो कितना आ जाएगा 14 एक्स। एक्स में एक्स से गुना करता एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? 8 में 6 से होगा था 8 6 48। अब 48 का निकाल लीजिए कि इसका रूट बाहर करना है, तो आपको इस करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। 48 का निकाल लीजिएगा एलसीएम। 2 से होगा था 24, फिर 2 से होगा था 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। कोई दिक्कत? 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। नीचे लिख देना
14 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर 48 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। जब 2 रूट में रहेगा तो निकलेगा तो एगो बाहर निकल जाएगा, फिर 2 रहेगा तो एगो बाहर निकल जाएगा। 2 बाहर निकलेगा तो 2 दूना 4 बाहर निकल जाएगा बाबू। अंदर क्या बचेगा ध्यान दिए, एगो तो ये बचेगा 14x प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, वो 3 बचेगा। कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आया? इतना आगे आपका एबीसी का क्षेत्रफल। उतारिएगा थोड़ा जल्दी, तो जल्दी उतारिए, तेजी में थोड़ा। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना गया, 4 रूट अंडर कितना 14x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है 3 है ना। इसको पहले मिटाते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है आपका 4 रूट अंडर है 14x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या 3। अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये पूरा का क्षेत्रफल निकल गया है एबीसी का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या दिया है कि कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ए वाला त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये वाला एरिया। फिर आपको निकालना पड़ेगा ओ बी ए, चाहे बोलिए चाहे ओ ए बी, इसका फिर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और फिर ए ओ सी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसका। तो ये त्रिभुज बन गया। ए वाला त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो 1/2 आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई चाहे शीर्ष लंब गुने। बात बुझाया? और इसका आधार पाता है और ऊंचाई पाता है तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार कितना हो गया, 8 और 6 14, आधार गुने शीर्ष लंब कितना है 4 सेंटीमीटर। तो एक कट जाएगा 2 दूना 4, तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह इसका निकालिए सर, ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो फिर आधार इतना हो जाएगा तो कितना 8 प्लस एक्स। तो लिखिएगा त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो फिर क्या लिखेंगे, 1/2 आधार कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स, चाहे x प्लस 8 जो भी लिखना है। ऊंचाई कितना है 4 ही होगा, क्योंकि ये भी वृत्त का क्या होगा, त्रिज्या ही होगा, और ये भी क्या होगा वृत्त का, और तीनों की लंबाई आपस में क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि वो वृत्त का केंद्र है। एक कट जाएगा 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, और 2 में 1 से गुना तो 2x हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर सर निकालिए, अब ये वाला ट्रायंगल बच गया, ये वाला, तो कितना हो जाएगा ओ ए सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 1/2 आधार कितना हो जाएगा इसका 6 प्लस एक्स, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 4, तो 2 दूना 4 गुना करिए, 2 में 600 हो जाएगा तो 12,
और 2 में 1 से होगा तो कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए सर, ये तीनों का जो क्षेत्रफल होगा तो पूरा 12 वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल ये क्या होगा, बराबर होगा। तो कंपेयर करेंगे ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस ओ ए सी के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सर यहाँ लिखिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा सर, लिखिए पहले त्रिभुज ओ क्या है ओबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज कौन सा हो जाएगा ओ ए सी का क्षेत्रफल। तीनों का योग के क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या हो जाएगा, क्योंकि एबीसी का जो क्षेत्रफल आया है इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। सबका मान डालिए सर, इसका मान कितना है 28 सेंटीमीटर, 4 इंटू अंदर में 14x प्लस x स्क्वायर इंटू कितना है 3 बराबर। इसका लिखिए 28 कितना है 28, इसका कितना है 16 प्लस 2x और फिर इसका कितना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सबको जोड़िए सर, 16 को 12 को 28 को 58 को 56 को, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 14x प्लस x स्क्वायर इंटू 3, 28 कितना हो जाएगा 56। देखिए 16 को 12 को 28 को 56 को और 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसमें से एक स्टेप और लिखिए, ये 14x प्लस x स्क्वायर इंटू 3, इसमें से 4 कॉमन लीजिए बाबू, क्योंकि 4 यहाँ पे है कट जाएगा, तो 14 चौका क्या होता है 56 और यहाँ पे x बच जाएगा। तो 4 के से 4 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, इसको दोनों ओर वर्क करिए, क्योंकि रूट क्या करना है हटाना है। तो लिखिएगा दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो वर्क करिएगा तो देखिए क्या लिखा है, ये कितना है 14x प्लस x स्क्वायर इंटू कितना है 3 बराबर। इसको स्क्वायर करना है ना, इसको भी क्या करना है स्क्वायर करना है, 14 प्लस x के स्क्वायर। तो a आपका लग जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा। तो रूट खत्म हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए 14 x प्लस x स्क्वायर इंटू कितना 3, इसको तुरिए a प्लस बी के होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab, चाहे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कुछ नहीं। तो a का स्क्वायर मतलब 14 के स्क्वायर क्या होता है 196, b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है 14 और b के मान कितना है x, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 14 दूना 28x। कोई दिक्कत। आप देखिए सर, इसको गुना करिए, इसमें 14 तिया 42x अब प्लस 3 में x से होगा था 3x स्क्वायर बराबर 196 यहाँ पे है, अब प्लस x स्क्वायर प्लस 28x। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करिए सर, इसको एक साइड करिए, ये 3x स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ले जाइए इसको, तो यहाँ 3x स्क्वायर है
भाई प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये कितना है, 42x है ना, प्लस में है 42x, भाई प्लस 28x इधर आएगा तो माइनस 28x। अब कितना बचा, ये 196 बचा ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना 0। देखिए 3x स्क्वायर है, पहले प्लस में लग गया, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में लिखा गया। 42x इधर ही है तो प्लस में है, इधर 28x है तो इधर लगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो 196 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। घटाइए सब, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर। अब देखिए 42x प्लस में है और 28x क्या है माइनस में, संख्या किसका ज्यादा है प्लस का, तो प्लस का साइन दे देंगे। अब 28 में से 42 में से 28 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 14x, कोई दिक्कत। और यहाँ पे कितना बचेगा 196 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 7x, ये कितना हो जाएगा 98 बराबर कितना 0। अब ये उधर चला जाएगा तो 0/2 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो बच गया कितना x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर कितना 0। अब इसका फैक्टर तोड़ना पड़ेगा 98 के, तो फैक्टर तोड़ने के लिए 1400 तो कितना होता है 98, और यहाँ 7 प्लस में लाना है, तो आपको इसको गुना किया जाता है, गुना करने के बाद ऐसा जोड़ना या घटाना है कि दोनों को बीच वाला गुना करने पर कितना इसके बराबर आवे। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x। देखिए 14x में से 7x घटेगा तो 7x आ जाएगा प्लस में, और 14 7 98 x इंटू x का आ जाएगा x स्क्वायर। तो इसको गुना किया जाता है, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि दोनों को जोड़ने घटाने पर बीच क्या आ जाए बराबर आ जाए, माइनस कितना 98 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा x प्लस 14, यहाँ से 7 कॉमन लीजिएगा माइनस 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 14। जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा, माइनस प्लस में गड़बड़ी मत करिएगा, जो यहाँ पे आएगा वही इसमें भी आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से बराबर 0 करिए। अब एक बार इसको लिखेंगे x माइनस 7, और ये कितना हो गया x प्लस बराबर कितना 0। तो एक दोनों बराबर 0 है, x माइनस 7 इंटू x प्लस कितना है 14 बराबर कितना है 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और x प्लस 14 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 14। तो यहाँ पे x का 2 मान आया, एक प्लस में आया एक माइनस में। तो भुजा की लंबाई है बाबू, अब भुजा की लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ माइनस 14 नहीं लेंगे, किसको लेंगे 7 को लेंगे। तो आपको निकालना क्या है कि इसका लंबाई, ये बात समझ में है कि नहीं। x का मान एक प्लस में है, एक क्या है माइनस में, तो माइनस में हम नहीं ले सकते क्योंकि त्रिभुज की भुजा की लंबाई माइनस में नहीं होता है, इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे। तो x बराबर 7 लेंगे, तो x बराबर 7 लेंगे। तो देखिए किसका निकालना लंबाई, AB का निकालना था और AC का निकालना। अब डालिए AB का लंबाई निकालना। AB बराबर क्या लिखा हुआ देखिए, AB बराबर कितना है x प्लस 8 है ना, x प्लस 8, x के मान डालिए बाबू कितना है 7 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। और एक कितना निकालना है AC का, तो AC बराबर कितना है x प्लस 6, AC बराबर हो गया x प्लस 6। x के मान कितना है 7 है ना, 7 प्लस 6 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। यही ज्ञात करना। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए, फिर तो समझा बोलिए। नहीं कहाँ पे बोलिए, ये वाला इसको गुना किया जाता है, और गुना करने के बाद ऐसा जोड़ना या घटाना है कि ये पिछले क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो इसको करिएगा तो 14 7 में टूटेगा, 14 7 98 होता है,
98 टूटेगा तो 14 प्लस में 7 क्या माइनस में लाना है प्लस में, तो इसलिए प्लस की संख्या ज्यादा है और माइनस की संख्या कम है। तो 14x में से 7 जाएगा तो कितना जाएगा 7x, और 14x में 7x से गुना करिएगा तो 14 7 98, x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर, तो 98 के स्क्वायर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बात समझ में? वो 8वां क्लास में पढ़ना है, मतलब 8वां फांकी मारी है, 8वां में पूरा फैक्टर है, तो मतलब सब ना पढ़ ले तो